व्यू तो बहुत अच्छा होता है। देखो अब मैं इस तरफ आया, एकदम से धूप आ रही है मुँह पे। तो दोस्तों जब मैं छोटा था ना तो ये वाला झूला नहीं हुआ करता था, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो ना सामने, ये पहले से है, शुरू से। इसके बाद एकदम शांत पार्क है। इसके नीचे नाला है ना जो, तो नाले में ना अभी इसकी साफ़ सफाई चल रही है। अब ये देखो कैसा लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। तो अब ये पूरा आगे तक जा रखा है और वहाँ का जो पार्क है ना, वहाँ पे भी खुदाई हो रखी है ना। हाँ अच्छा, इस पार्क का नाम मैंने रखा था नाले वाला पार्क। एक्चुअल में मुझे पता नहीं है इस पार्क का नाम क्या है। कश्मीरी कॉलोनी है ना, हाँ ये कश्मीरी कॉलोनी है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सबके सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नए फ्रेश व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6:30। और यहाँ का जो व्यू है ना गाइस, मॉर्निंग का बहुत अच्छा होता है। ये देखो एकदम शांत वाला, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना आसपास लाइन से, ये खड़ी हैं। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मंदिर खुल जाते हैं, थोड़ी देर में आरती हो जाएगी। और भाई कैसे, ठीक हो? जय श्री कृष्ण। सो यहाँ से मंदिर से होते हुए निकल गया हूँ मैं दर्शन करके, और बगल में है गुरुद्वारा। तो यहाँ पर भी मैं हाथ पर जोड़ लेता हूँ। जय गुरु नानक जी, जय गुरु नानक जी। ये रहा गुरुद्वारा और उस तरफ है मंदिर। तो मंदिर और गुरुद्वारा दोनों साथ में है। यहाँ पे देखो गाड़ियाँ खड़ी है ना, सुबह सुबह के टाइम पे ना। अब गुरुद्वारा और मंदिर आते हैं ना सब, और इस साइड में धूप पड़ रही है। अब तो सुबह सुबह का टाइम है ना, सुबह सुबह के टाइम पे क्या होता है ना कि एकदम फिर धूप आनी शुरू हो जाती है अभी, और व्यू तो बहुत अच्छा होता है। देखो अब मैं इस तरफ आया, एकदम से धूप आ रही है मुँह पे, क्योंकि अभी ना 6:45 का टाइम हो रहा है, 7:45 के आसपास हो चुके हैं। और ये रहा गोल चक्कर डिफेंस कॉलोनी का, यहाँ का स्कूल है दोस्तों। और इस स्कूल में यहाँ पे B.Ed भी होता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। और ये वाला पार्क है, ये वाला पार्क भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट विकेट खेलने आ जाते हैं सुबह सवेरे। छुट्टियाँ पड़ी ना आजकल छोटे छोटे बच्चों की, तो सबकी छुट्टी पड़ी तो आ जाते हैं। बगल में भी एक पार्क है, और इस पार्क में मैं बहुत बार आ रखा हूँ। यहाँ पे झूले नहीं है, लेकिन आ रखा हूँ। और इस वाले पार्क में मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ। यहाँ पे मेरी वाइफ, बेटा, मैं, हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये नर्सरी बना रखी है, यहाँ पे नर्सरी है। सो इधर ऐसे बना रखा है इन्होंने। चींटियों को यहाँ पे आटा वाटा डाल रखा है दोस्तों। देखो कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। देखो चींटियों को यहाँ पे ना आते हैं लोग, इधर आटा वाटा डाल के जाते हैं। चींटियों को, कौवों को खाना वाना दे के जाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा वो करते हैं। देखो इधर भी दाने वाने डाल रखे हैं कबूतरों के लिए। ये देखो दोस्तों, कबूतर और कौवे साथ में खाना खाते हैं। यहाँ पे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुआ करती थी, लेकिन अब सारी गाड़ियाँ हटवा दी हैं। डिफेंस कॉलोनी की मार्केट, इसके पीछे है मार्केट, और ये इस तरफ की दुकानें हैं। ये है मोइट्स। और अभी मैं इस पार्क के अंदर जाता हूँ। इस पार्क में मैं जाता नहीं, बचपन में अभी नहीं। हर पार्क वैसे ट्राई कर लेने चाहिए, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। देखो तो दोस्तों जब मैं छोटा था ना तो ये वाला झूला नहीं हुआ करता था, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो ना सामने, ये पहले से है, शुरू से। इसके बाद एक और झूला था यहाँ पे, अब नहीं है। लेकिन अब ये वाला भी झूला बहुत पुराना है, इसका मुझे ध्यान नहीं है, बट है इसके नहीं है। और इस तरफ पड़ता है मेरे बेटे का स्कूल, उसके साथ में इस तरफ को है ये पार्क। और ये पार्क पड़ता है यहाँ डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में ही पड़ता है ये पार्क गाइस। मैं ना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ फिर सीधा और वॉक पे, फिर सीधा घर। यहाँ पे देखो दोस्तों फूल भी कितने अच्छे हैं। ये देखो, मैं जब छोटा था ना इस पार्क में आया करता था। लास्ट टाइम मैं अभी यश को लेकर आया था। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन, और फिर इसके बाद मैं केला लेते हुए फिर मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। सो दोस्तों अब मैं निकलता हूँ सीधा केले लेके सीधा घर के लिए। और अच्छा खासा वर्कआउट हो गया आज तो, और मेडिटेशन भी हो गई है, योगा हो गया है। ये है यहाँ का व्यू। यहाँ पे एक बेंच है, इधर एक बेंच है। ये बेंच बहुत पुराना है और ये बेंच बाद में लगा है। और ये पेड़ का व्यू दिखाता हूँ आपको गाइस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत ही बढ़िया है गाइस। ये पीपल का पेड़ है, और इसकी जो ये जड़ आ रही है ना गाइस, ये वाली जड़ें ये बहुत अच्छी लग रही है। देखो
छोटा सा पार्क है, ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, बट पार्क सही है, एकांत में रहने के लिए तो सही है, एकदम शांत पार्क है। मैं इस वाले गेट से आया हूँ और ये वाला गेट जो है यहाँ से भी अंदर एंट्री होती है। ये थोड़ा बड़ा गेट है, ये छोटा गेट है। Whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the way. तो चलो दोस्तों, इस बॉर्डर को लात मारते हुए निकलता हूँ मैं बाहर और कल फिर आएंगे। देखो सांप है यहाँ पे नीले रंग का सांप, पानी का पाइप है ये यहाँ पे। और अब मैं निकलता हूँ सीधा बाहर और मेरे फ़ोन में 14-15% बैटरी बची है। मॉर्निंग में मैंने चार्ज किया था थोड़ा, तो बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं थी, 22% थी। और अब है ब्लॉग बनाते बनाते इतना टाइम हो गया। केला लेकर आ गया हूँ दोस्तों, केला भी ले लिया। ये आ गया हूँ सुबह सुबह भाई के पास, भूख लग रही थी मेरे को। ये देखो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर और जाते समय मैंने रास्ते में देखा, यहाँ पे देखो गाइस, ये जो नाला है ना, नाला उधर है एंडोगंज की तरफ, वहाँ पे कुछ झुग्गियाँ टूटी हैं। वहाँ से अब ये पार्क बना हुआ था यहाँ पे, और ये नाले के ऊपर बना हुआ था। जो मैं आपको दिखाता था ना ब्लॉग में, जो नाले वाला पार्क है, वो गाइस यही पार्क है। अब मैं इसको देख रहा हूँ ना, यहाँ पे पूरा खुदाई हो रखी है। इसके नीचे नाला है ना जो, तो नाले में ना अभी इसकी साफ़ सफाई चल रही है। तो यहाँ पे पूरा खोद रखा है, उसके उस तरफ भी खोद रखा है, और यहाँ पे इस तरफ भी पूरा खोद रखा है। ये आगे तक पूरा है कम्प्लीटली पूरा। तो अब यहाँ पे देखो ये हाल हो गया है। अब इसके ऊपर ना पार्क बन गया था। वैसे यहाँ से आप देखोगे ना, अब तो और भी ख़तरनाक लग रहा है देखने में, क्योंकि इसके ऊपर बन गया था ना, पार्क बन गया था, गार्डन बन गया था बहुत साल पहले। सो अब जो पहले जो नाला था ना, वो पहले कभी कवर नहीं किया था। अब ये नाला इसके ऊपर, अब ये देखो कैसा लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। फिर इसके बाद ये पूरा फिर से कवर हो जाएगा यार, रहेगा ऐसे कुछ। वैसे कवर तो होना चाहिए, अगर पार्क रहेगा ये तो फिर कवर होना चाहिए फिर। तो ये देखो दोस्तों, अब ये पूरा आगे तक जा रखा है, और वहाँ का जो पार्क है ना, वहाँ पे भी खुदाई हो रखी है ना, उस तरफ भी ना, हाँ उस तरफ भी, यहाँ से लेके पूरा आगे तक जा रखी है, पूरी खुदाई हो रखी है। एक इधर यहाँ पे, वो आगे की तरफ बीच बीच में कर रखी है। तो अब एक्चुअल नाला अब ये है इसके नीचे, देखो गाइस। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जितना भी गंद है अंदर ये सब बाहर निकलेगा। तो सरकार अब क्या कर रही है, अभी जितना भी गंद है ना, इसमें नाले की पूरी सफाई चल रही है यहाँ पे। अच्छा, इसी वजह से वहाँ की झुग्गियाँ टूटी उधर, है ना, मैंने न्यूज़ में देखा था। अच्छा अच्छा, अरे यार मास्क भी नहीं लाया मैं, मास्क तो मेरा खो गया परसों, दुकान पे छूट गया था। और यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, आगे तो जा भी नहीं सकते बिल्कुल भी, बीचों बीच कर दिया इन्होंने। क्योंकि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे नाला हुआ करता था गाइस, मतलब हुआ करता था क्या, यहाँ पे है एक्चुअल नाला। अब इन्होंने फिर उसके ऊपर पूरा गार्डन बना दिया, तो काफ़ी टाइम लगा बनने में, बीच में काम बंद भी हो गया था। 13-14 साल हो गए बने हुए पार्क। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे खुदाई चल रही है पूरी। सो अब इसके पूरे कचरा जो भी है अंदर, वो सब बाहर निकलेगा, जितना भी गंद है अंदर, तो सारा कचरा ये निकालेंगे बाहर। ये जो नाला है ना दोस्तों, अभी नाला तो अंदर ही दब गया है, पार्क है पूरा, गार्डन बन गया था। अब अंदर ही अंदर क्या होता रहा कि अब क्या होता है ना कि उसकी गैस बन जाती है। सो कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसी गंदगी से ना, इससे क्या होता है कि गैस बन जाती है। जब आप अंदर की तरफ, यहाँ पे नाला होता है ना, वहाँ पे भी उसकी ना गैस बनती है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जहाँ पे नाला खुला होगा, तो वहाँ पे सारे इकट्ठा हो जाएगा उस तरफ, तो उधर से लेके फिर अब यहाँ तक पूरा, अभी देखो यहाँ पे इधर भी हो रखी है। ये है नाला दोस्तों, देखो कितना गंदा भयंकर नाला है भाई। लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर रखा, ये बीच बीच में कर रखा है पूरा। तो नाले की सफाई ये बीच बीच में से कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे लोग आ सकें, वॉक कर सकें। लेकिन ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पे वॉक करना भी बेकार है, क्योंकि एक तरह से तो आप फ्रेश हवा लेने के लिए आ रहे हो, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन आप मॉर्निंग में भी लेने आ रहे हो, इवनिंग में, जैसे जो भी है, वॉक करने आ रहे हो, एक्सरसाइज करने आ रहे हो, लेकिन ऊपर से आपको नाले की गंदी बदबू भी आ रही है, तो ये तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लोग अब आ नहीं रहे, तो दूसरे पार्कों में चले जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है भाई यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डिफेंस कॉलोनी में इस पार्क का नाम मैंने रखा था नाले वाला पार्क। एक्चुअल में मुझे पता नहीं है इस पार्क का नाम क्या है, क्योंकि जब से बना है ना, सब यही कहते थे कि नाले वाला पार्क। अब मैं आ गया दोस्तों लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो मुझे जाना है, अभी मेट्रो में नहीं जाना मुझे जाना पल्ली तरफ, मतलब कि मुझे जाना है लाजपत नगर। अब यहाँ पे सीढ़ी से चढ़ते हैं ऊपर,
लिफ्ट से जाने का फ़ायदा नहीं है। लिफ्ट से क्या करना है जाके, अपना पैदल चलो वो भी ठीक है। और बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कितनी धूप हो रही है, कितनी गर्मी, गाड़ी को देख के तो और भी गर्मी लग रही है, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाता है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा। और ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन, और मुझे मेट्रो में नहीं जाना है, मुझे जाना है पल्ली तरफ, लाजपत नगर की तरफ। मतलब कि जो दूसरी वाली सीढ़ी है ना, वहाँ से मैं नीचे जाऊँगा सीधा यहाँ से। अब यहाँ से मेरे को जाना है नीचे। देखता हूँ रिक्शे वालों को बोलता हूँ छोड़ेंगे मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अभी मैंने पीछे रिक्शे वाले को बोला था ना कि चलने के लिए वहाँ पे राशन ऑफिस, लेकिन राशन ऑफिस के लिए वो मुझे कह रहा था 60 रुपये। मैंने कहा 60 रुपीज़ नहीं, वहाँ पे 40 रुपये कह रहे हैं, 50 रुपये। मैंने कहा 40 रुपये क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल सीधा जाना है। ये सेंटर मार्केट पड़ जाती है इधर को, इसी रोड से, और ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से होते हुए फिर यूँ सीधा सीधा निकल सकते हैं वैसे। ये रिक्शा वाले भैया मेरे को मिल गए, 40 रुपये में जा रहा हूँ मैं। और ये भैया को ना किसी ने खाना दिया है, गाड़ी में से सबको बांट रहे हैं, सबको दिया होगा, सब रिक्शे वालों को दिया हुआ है खाना। तो अब ये चला रहे रिक्शा, इनका खाना मैंने पकड़ लिया। ये रही यहाँ पे फूड बस ऑफ इंडिया। इसमें कभी गए नहीं गए, सोचा तो था, देखेंगे कभी जाएंगे तो खाना खाने। और यहाँ पे भी काफ़ी दुकानें हैं। ये आगे सेंटर मार्केट है। यहाँ पे आज तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई मार्केट ही बंद है जैसा लग रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम रोड बिल्कुल क्लीन हो रही है यहाँ पे, और ये दुकानें लगी हैं यहाँ पे। ये जो रोड है ना, यहाँ पे इतना जाम लगा रहता है ना, यहाँ तो बहुत जाम लगा रहता है इधर। शाम हुआ था तब से आदमी कम। हाँ वो है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई हैं, अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे शाम के टाइम पे हो जाता होगा जाम, क्योंकि शाम को ही आते हैं ना ज़्यादा लोग। ये आगे दोस्तों सेंटर मार्केट। तो लास्ट टाइम मैं और मेरी वाइफ आए थे, मार्च में आए थे लास्ट टाइम इधर सेंटर मार्केट के अंदर। और अंदर भी बिल्कुल भीड़ नहीं है ज़्यादा, कम ही है इस सारा सबसे ज़्यादा। भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे भी, गर्मी की वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन आएगा यहाँ पर सेंटर मार्केट। ये देखो दोस्तों, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये भी आर्टिफिशियल हैं, अच्छे लग रहे हैं। आई लव सेंटर मार्केट लिखा हुआ है। ये भैया जी लेके जा रहे हैं मुझे अंदर से होते हुए, उधर से जाते तो वहाँ से पड़ता लंबा। ये शॉर्ट रास्ता है यहाँ पे। ये कॉलोनी बनी हुई है, सोसाइटी है। अब यहाँ के अंदर चले जा रहे हैं भैया जी। ये लेकर आ रहे हैं जो कश्मीरी कॉलोनी है ना, हाँ ये कश्मीरी कॉलोनी है। ये यहाँ से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे तो सारे लोग फिर कश्मीर के होंगे। मुझे अभी राशन ऑफिस ही जाना है, और राशन ऑफिस में जाके अंदर जाके देखो क्या बात होती है, कोई मिलता है कि नहीं मिलता, फिर बताता हूँ आपको। राशन ऑफिस से दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर। सो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं राशन ऑफिस क्यों आया था यहाँ पे। सो दोस्तों भूख लग रही थी। अब ये मैंने लिया है फैंटा 20 वाला, और ये भैया से निकलवा रहा हूँ मैं चिप्स। एक हो गया, एक चिप्स और एक ये और एक ये, बस यही। भूख लग रही थी दोस्तों। सो अभी मैंने लिया है फैंटा, और ये 10 रुपये वाला चिप्स, 10 रुपये वाला नमकीन। और अब मैं वही रिक्शे वाले भैया के साथ चलूँगा। देखो उसी तरफ जाता हूँ, देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं। अभी ये भैया खा रहे हैं खाना। ये भैया मुझे मिल गए थे, राशन यहाँ तक छोड़ कर आए, राशन ऑफिस तक, और अब ये कर रहे हैं लंच। करो भैया करो। बड़ी गर्मी हो रही है दोस्तों, तो ये खाता हूँ मैं, चिप्स खा लेता हूँ, फिर चलते हैं। अब वहीं जाना है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब ये भैया को लेके जा रहा हूँ मैं साथ में पोस्ट ऑफिस। अभी यही मुझे मिले थे वापस, चलो। ये है V3 मॉल, और इसके बगल में ही पोस्ट ऑफिस। सो गाइस मैं यहाँ पर आया था पोस्ट ऑफिस। सामने सेंटर मार्केट है, इधर है पोस्ट ऑफिस। यहाँ से मैं कितने बार निकला हूँ तो मुझे नहीं पता था ये वाला वो वाला पोस्ट ऑफिस है जो इतना बड़ा है हुआ ना। सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस यही है लाजपत नगर में, और यहाँ पर ये मॉल है। ये पार्क भी यहाँ पे कितना अच्छा बना दिया, लेकिन बैठने के लिए पता नहीं है कि नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन के ऊपर की तरफ। यहाँ से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा आगे तक। अब देखो रिक्शा तो मैं करूँगा नहीं, पैदल ही जाऊँगा घर के लिए। और राशन ऑफिस में क्यों आया था वो भी आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। या तो मैं पहले घर पहुँच जाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं करूँगा इसका ब्लॉग का एंड बाद में। अब लिफ्ट में चलता हूँ, अब सीढ़ी से नीचे नहीं जाऊँगा पैदल। अब लिफ्ट में जाना सही रहेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और सीधा फिर घर निकलूँगा। लिफ्ट में ही निकलूँगा घर, मतलब कि ये लिफ्ट मेरे घर तक जाएगी लिफ्ट मेरे घर तक नहीं जाएगी तो अब नीचे तक तो जाएगी कम से कम,
पर इसके अंदर ना गर्म बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा, पंखे नहीं है। खुल जा सिम सिम। यस, ये देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेंजर, सावधान, कार्य प्रगति पर है, नाला खुला हुआ है। ये पहले नहीं था, ये अभी लगाया हुआ है, क्योंकि वे अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, नाले का पूरा ओपन था, तो यहीं का ही है गाइस। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों गया था राशन ऑफिस। सो राशन ऑफिस में गया था, दरअसल मेरी मम्मी के नाम पे है राशन कार्ड, और मम्मी हो गई है मेरी ख़त्म जनवरी में 8 तारीख को। तो राशन ऑफिस में मुझे कहा था फरवरी में, जब मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट आया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप 1.5 महीने बाद एक बार आना। मैं आया तो उस समय यहाँ पे कोई भी नहीं था, 1-2 बंदे ने कहा कि आप ना अगले महीने आना, तो मैं फिर बीच में आ गया था एक दिन। अब मैं 3rd टाइम आ रहा हूँ, तो अब कह रहे हैं अगले महीने आना, और डॉक्यूमेंट का मुझे बताया क्या क्या लाना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों व्लॉग का एंड। अब मेरे से और सहन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू है। सोच तो रहा था बाहर से निकलूँ, लेकिन शॉर्ट यहीं से पड़ा अंदर से, तो अब यहीं से मुझे जाना पड़ेगा। तो अब मैं ना व्लॉग का यहीं पे करता हूँ एंड। सो आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो चैनल को लाइक कर देना, वीडियोस को, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। गर्मी के मारे ना मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब, सो इसलिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियोस को कर देना लाइक, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कहाँ पे गलती हुई, क्या हुई, ये भी बता देना। मच्छर बिन बना रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कचरा बहुत हो रहा है ना, गंदगी हो रही है इसलिए। सो अब मैं निकलता हूँ सीधा घर के लिए। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।